वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। वज़ीर आला खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सवालात के जवाब देंगे। उन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्ज़ाम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर साबित कदम रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। इसकी डिटेल्स जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, वज़ीर आला सिंध को कितने बजे पेश होना है? जी, वज़ीर आला सिंध को जो नैब रावलपिंडी की तरफ से समन दिया गया था वो तो दिन 11 बजे का था, लेकिन कल रात को नैब की तरफ से हमें बताया गया कि वज़ीर आला सिंध अब दिन सुबह 9 बजे 11 बजे की बजाय 9 बजे पेश होंगे। और इस हवाले से हमें बताया गया है कि 3 रुकनी नैब की जो तहकीकाती टीम है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो वज़ीर आला सिंध से सवाल जवाब भी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, हम आपसे मज़ीद डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। कराची में तूफ़ानी और गर्दालूद आंधी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं, दीवारें और बिजली के खंभे गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। सुरजानी टाउन में बिजली के तार गिरने से बाड़ों में आग लग गई, कई जानवर जलकर हलाक हो गए। शदीद आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बाज़ इलाकों में अब भी बिजली गायब होने की इत्तलात हैं। कई इलाकों में घंटों बाद बिजली बहाल हुई है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी इस वजह से बुरी तरह मुतासर हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत आग से ना खेले, किसी भी किस्म की फौजी मुहिमजोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, जवाब दिया जाएगा और इसका मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद ये है कि भारत मुहिम जोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में इस चीज का जिक्र किया और अभी उन्होंने एक और बात की क्वेटा में जब वो गए थे कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था। अब आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर बारहा ऑफर किया है कि जो इल्जामात ये लगाते हैं कि जी सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स फुल पड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप को हमने खुली छूट है पाकिस्तान साइड पे, उनको कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को कई दफा इन इलाकों में लेके भी जा चुके हैं और अभी दोबारा लेके जाने को तैयार हैं। आप खुद मैं समझता हूं कि आप यहाँ पे कई मरतबा जा चुके हैं और आपने खुद ये इलाके देखे हैं। तो पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सेस जो है वो हमने डिनाई नहीं की, और अगर यही एक्सेस इंडिया की साइड पे भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। बहुत अगर ये जो कुछ ये इल्जाम ये लगा रहे हैं इसका एम्पिरिकल एविडेंस तो कोई मसला ही नहीं है आजकल मिलना। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीजें, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड।
So let's not play with fire here. वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। एलामिया के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म को अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की काविशों से मुताल्लिक़ भी तफसीलात से आगाह किया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। कोरोना वायरस से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के 2 अरकान दम तोड़ गए, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से वफात पाने वाले पार्लियामेंटेरियंस की तादाद 6 हो गई है। बुध के रोज़ कोरोना से वफात पाने वालों में रुकन पंजाब असम्बली शौकत चीमा और रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जमशेद काकाखेल शामिल हैं। शौकत चीमा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, जबकि जमशेद काकाखेल का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इससे पहले मंगल के रोज़ JUI के रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई, सूबा सिंध के वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच और बलूचिस्तान असम्बली के रुकन सैयद फजल आगा इंतकाल हो चुका है। कोरोना वायरस से वफात पाने वाली पहली पार्लियामेंटेरियन PTI के रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा थीं, जिनका इंतकाल 21 मई को हुआ था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन 63% अवाम वायरस से मुताल्लिक़ ख़तरात पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात गैलप पाकिस्तान की एक सर्वे रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, मगर उससे लाक खतरात को अवाम आज भी शक की नजर से देखते हैं। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने बज़रिया टेलीफोन हिस्सा लिया। कोरोना वायरस से खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के सवाल पर मौजूदा सर्वे में 63% अफराद ने कहा कि जी हाँ, इससे मुताल्लिक खतरात हकीकी नहीं और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, जबकि 33% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 4% ने इस पर कोई राय नहीं दी। गैलप पाकिस्तान के माजी के सर्वे में इसी सवाल के जवाब में मार्च 2020 में खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का कहने वालों की शरह 62% थी। अप्रैल के आगाज में लोगों के ख्यालात में कोई फर्क नहीं आया, अलबत्ता अप्रैल के वस्त में ये कम होकर 49% हो गई। मगर मौजूदा सर्वे में 14% इजाफे के बाद खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वालों की शरह 63% पर पहुंच गई। हैरानकुन तौर पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस का सामना करने वाले 2 सूबे यानी सिंध में 74% और पंजाब में 66% ने कोरोना के खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का कहा। बलूचिस्तान में ये शरह 43% और खैबर पख्तूनख्वा में 37% थी। सर्वे में आवाम से ये भी पूछा गया कि उनके ख्याल में कोरोना वायरस की अलामत क्या हैं। जवाब में 83% ने बुखार को कोरोना की अहम अलामत कहा, 74% ने खुश्क खांसी, 57% ने सांस लेने में दुश्वारी, 46% ने नज़ला बहने, 27% ने थकन, 27% ने ही गले की सोजिश, जबकि 8% ने पेट खराब होने को कोरोना की अलामत बताया। 9% ने दीगर जवाब दिए। जिसके बाद गैलप पाकिस्तान ने आवाम से सवाल किया कि गुज़िश्ता 4 दिनों में उन्हें नज़ला, बुखार, खांसी और जुकाम जैसी कोई अलामत जाहिर हुई है। जवाब में 78% ने कहा कि उनमें कोई अलामत जाहिर नहीं हुई, अलबत्ता 11% ने कोरोना की एक अलामत जैसे बुखार होने का कहा, 9% ने 2 अलामत, जबकि 1% ने 3 अलामत जाहिर होने का बताया। सर्वे में ये भी देखा गया कि 30 से 39 साल की उम्र के 20% अफराद ने बुखार और 16% ने गले की सोजिश का सामना किया, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 90% अफराद ने किसी भी किस्म की अलामत न होने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने आवाम से ये सवाल भी किया कि उनके ख्याल में पाकिस्तान की कितनी फीसद आबादी कोरोना से मुतासिर हुई है। जवाब में हर 10 में से 3 पाकिस्तानी यानी 30% ने कहा कि उनके ख्याल में 1 से 5% आबादी इस वायरस से मुतासिर हो सकती है। 14% ने 6 से 10%, 8% ने 11 से 20% आबादी, जबकि 11% ने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान की 20% से ज्यादा आबादी कोरोना से मुतासिर हो सकती है। 27% ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अलबत्ता सर्वे में 9% अफराद का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना से कोई मुतासिर नहीं हुआ। स्वात और बन्नू में बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया है, जिसके बायस शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं स्वात से महबूब अली और बन्नू से मंजूरुद्दीन।
मुल्क की दीगर शहरों की तरह वादी स्वात में भी बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गए हैं, जिसके बाइस शहरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। चंद ऐसे पेट्रोल पंप जिस पर अभी भी पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मौजूद है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद उनका कारोबार कदरे छल पड़ा था, लेकिन एक दफा फिर सूरत हाल ये बन रही है कि अगर पेट्रोल की यही सूरत हाल रही तो उनका कारोबार भी एक दफा फिर बंद हो जाएगा। बंद में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नापैद हो गया है। अभी तक जिला इंतजामिया ने 15 पेट्रोल पंप भी सील कर चुकी है, जबकि पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि कीमतों में कमी पर पेट्रोल डिपो को एतमाद में नहीं लिया गया। पेट्रोल की कीमतों को एक तरफा फैसला किया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल की तरसील में बड़ी रुकावट पैदा हुई है। सिया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत पर अमरीका भर में मुजाहरों का सिलसिला 9वें रोज़ भी जारी रहा। रियासती हुकूमत का वाक़े में मुलव्वस मज़ीद 3 पुलिस एहलकारों पर भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला। गर्दन पर घुटना रखने वाले सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमे में मज़ीद संगीन नौइयत के इल्ज़ामात की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। रियासत मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मज़ीद शवाहिद इस बात का तकाजा करते हैं कि डेरेक पर 2nd डिग्री मर्डर चार्जेस लगाए जाएं। जॉर्ज फ्लॉयड के अहल खाना ने एक बयान में अटॉर्नी जनरल के हालिया फैसलों को इंसाफ की फराहमी की जानिब एक कदम करार दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ, जिसमें ज़वाबित के साथ बजट इजलास की तैयारियों से आगाह किया गया। परवेज इलाही का कहना है कि बजट इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का बयान देने वालों को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। असम्बली बिल्डिंग में ज़वाबित के तहत इजलास मुनक्किद करवाना मुमकिन नहीं था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि होटल असम्बली के करीब होने की वजह से अरकान असम्बली पैदल आ सकते हैं। तमाम अरकान अपना कोरोना टेस्ट करवा कर आएँ। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आवाम के मफादात को ज़िक पहुँचाने वाले हर कार्टल को तोड़ा जाएगा। उन्होंने सूबे में आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री समेत अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम का हुक्म भी जारी किया और कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। किसी को अशियाई ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। फ्लोर मिलों को गंदम के ज़खायर बढ़ाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। उस्मान बुज़दार ने दुकानों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत की। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के 82वें रोज़ भी सहाफ़ियों, सियासी जमातों समेत शहरियों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को सच बोलने की पादाश में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। कारकुनों ने हुकूमत और नैब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरे के शुरका ने मीर शकील उर रहमान की 82 रोज़ से अदम रिहाई पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर होने वाले मुजाहरे में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहीम दाद खान समेत सहाफ़ियों और दीगर अफराद ने शिरकत की। रहीम दाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब हुई। CEO जोरेज़ मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुल्तान में होने वाली तकरीब से खिताब में CEO सिटी हाउसिंग सोसाइटी का कहना था कि गुजरावाला, सियालकोट, जहलुम और फैसलाबाद में सिटी हाउसिंग सोसाइटी चल रही है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क दिया गया है। रिहायशियों को शहर का बेहतरीन चिड़ियाघर कॉलोनी के अंदर मिलेगा। सोसाइटी के अंदर सेहत की सरगर्मियों के लिए जिम और सब्ज़े का ख़ास एहतमाम होगा। ED प्रोजेक्ट राना जाहिद ने कहा कि माजी की तरह इस सोसाइटी में भी जो वादा किया है पूरा होगा। कोरोना के मुतालिक ताज़ा आदाद शुमार आपसे शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद
85,264 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड 4,688 अफराद का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में मजीद 82 अफराद कोरोना से जाँ भाग हो गए हैं। मुल्क में 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट्स किए गए हैं। सूबा सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 32,910 हो गई है। पंजाब में कोरोना केसों की तादाद 31,104 तक जा पहुंची है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 11,373 है।